हेलो दोस्तों, आज 19 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन यानी कि वैज्ञानिक अभियान को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन ए इंडिया ने। तो 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका इसको लॉन्च किया है इंडिया ने। एंड इसके फर्स्ट बैच जिसपे कि 23 साइंटिस्ट है वो अंटार्कटिका में स्थित इंडियन रिसर्च स्टेशन मैत्री में पहुंच चुका है। एंड एज अ पार्ट ऑफ 41st एक्सपीडिशन 2 मेजर प्रोग्राम को लॉन्च करा जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें कि अंटार्कटिका में स्थित भारतीय रिसर्च स्टेशन के पास स्थित अमेरी आइस शेल्फ जो कि 3rd लार्जेस्ट अंटार्कटिक आइस शेल्फ है, वहाँ पे जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। ठीक है। एंड अंडर द सेकेंड प्रोग्राम सर्वे विल बी डन फॉर ड्रिलिंग ऑफ 500 मीटर आइस कोर नियर मैत्री स्टेशन। तो मैत्री स्टेशन जो कि रिसर्च स्टेशन है वो इंडिया का है और वो भी अंटार्कटिका में स्थित है। तो यहाँ पे ये अंटार्कटिका का मैप है और यहाँ पे सारे रिसर्च स्टेशन को देख लेते हैं इंडिया का। तो यहाँ पे है दक्षिण गंगोत्री जो कि पहला रिसर्च स्टेशन था इंडिया का। दूसरा है मैत्री रिसर्च स्टेशन जो कि यहाँ पे स्थित है। एंड तीसरा है भारतीय रिसर्च स्टेशन, और भारतीय रिसर्च स्टेशन के पास अंटार्कटिका का 3rd लार्जेस्ट आइस शेल्फ स्थित है जिसका नाम है अमेरी आइस शेल्फ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई को शुरू कर दिया है? तो इसका ऑप्शन बी रसिया ने। ठीक है। तो S-400 जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। एंड इस S-400 के तहत एरियल अटैक्स को जैसे कि मिसाइल अटैक्स या फिर रॉकेट्स या फिर फाइटर जेट्स के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है। एंड इस S-400 को डेवलप किया गया है रसिया के अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। ठीक है। तो ये S-400 कैसे वर्क करता है? तो ये S-400 जो कि एरियल थ्रेट को सबसे पहले डिटेक्ट करता है, उसके बाद थ्रेट के ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करता है एंड उसको काउंटर करने के लिए मिसाइल को फायर करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले खुले तौर पर समलैंगिक न्यायाधीश होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडियाज़ फर्स्ट ओपनली गे जज? तो इसका ऑप्शन ए सौरभ कृपाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मृगी दिवस यानी कि नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी 17 नवंबर को। ठीक है। तो हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। ठीक है। तो एपिलेप्सी ये एक डिसऑर्डर है और इसमें मतलब ब्रेन में स्थित नर्व सेल की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। जिसके कारण दौरे पड़ने लगते हैं। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हर साल फरवरी के 2nd मंडे को मनाया जाता है। वहीं पे नेशनल एपिलेप्सी डे जो कि इंडिया में 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज सिटमैक्स 21 का कंडक्ट कहाँ पे किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी अंडमान सी में। तो रिसेंटली 3rd एडिशन ऑफ सिटमैक्स 21 यानी कि इंडिया सिंगापुर थाईलैंड ट्राइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज, तो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया एंड टी से थाईलैंड याद रख सकते हैं। ये एक ट्राइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज था और इसको कंडक्ट करा गया है अंडमान सी में। और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इंडियन नेवल शिप यानी कि INS करमुक जो कि इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट है। वहीं पे फर्स्ट सिटमैक्स को कंडक्ट करा गया था 2019 में। तो ये 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को रिवीजन कर लेते हैं। तो मित्र शक्ति जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच कंडक्ट किया गया था। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच। सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। काज इंद 2021, तो काज से आप कजाकिस्तान एंड IND से इंडिया याद रख सकते हैं। तो इसको कंडक्ट करा गया था इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच। जैर अल बहर इंडिया एंड कतर के बीच जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021 इंडिया एंड UAE। इंदिरा 2021 इंडिया एंड रसिया के बीच। एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया एंड UK के बीच इंग्लिश चैनल में इसको कंडक्ट करा गया था। अल मोहिद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच ये पहला एक्सरसाइज था और ये एक नेवल एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज मालाबार 2021 क्वाड कंट्रीज़ के बीच कंडक्ट किया गया था। तो क्वाड कंट्रीज़ में इंडिया आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। ठीक है। वहीं पे खंजर एक्सरसाइज इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच एंड ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ? तो बिश्केक में। वज्र प्रहार 2021 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड USA के बीच और ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट करा गया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर बी एम मुकुंदन ने। तो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 इसको जीता है एम मुकुंदन ने, और इनको ये प्राइज़ उनके नोवेल दहली अ सलीलुकी के लिए दिया गया है, एंड इसमें केस प्राइज़ दिया गया है 25 लाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सी वेस्ट बंगाल ने। तो रिसेंटली दुआरे राशन स्कीम या फिर राशन एट डोर स्टेप स्कीम इसको लॉन्च करा है वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने, एंड अंडर दिस स्कीम 10 करोड़ पीपल इन वेस्ट बंगाल विल बी प्रोवाइडेड देयर राशन एट डोर स्टेप। तो 10 करोड़ लोग वेस्ट बंगाल में उनको उनका राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है कोलकाता और गवर्नर है जगदीश धनखड़। तो वेस्ट बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क एंड बुक्सा टाइगर रिजर्व ये दोनों फेमस है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क एंड बुक्सा टाइगर रिजर्व ये दोनों वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बंगाल टाइगर एंड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड गंगा डेल्टा बनता है, और गंगा डेल्टा जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको रामसार साइट का दर्जा दिया गया था 2019 में। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर बी दिल्ली। ठीक है। तो IQ एयर जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड क्लाइमेट ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग टॉप पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो एक नंबर पे है दिल्ली, दूसरे नंबर पे लाहौर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पे चेंगडू चाइना का, एंड चौथे नंबर पे है मुंबई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह के लिए नई मौखिक दवा यानी कि डायबिटीज़ के लिए न्यू ओरल ड्रग किसने डेवलप की है? तो इसका आंसर बी तारिक फ़हमी। तो तारिक फ़हमी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग येल यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कि डायबिटीज़ है उसके पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। तो ये जो न्यू ओरल ड्रग है जो कि डायबिटीज़ के लिए डेवलप करा है तारिक फ़हमी ने, ये दवा मतलब इंसुलिन इंजेक्शन को रिप्लेस कर सकता है। तो डायबिटीज़ जिसको मधुमेह कहते हैं, तो ये हाई ब्लड ग्लूकोज या फिर ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियास जिसको अग्नाशय कहते हैं, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, एंड लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन यानी कि इंसुलिन के कमी के कारण जो कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, एंड हमारे बॉडी सेल में ग्लूकोज बढ़ जाते हैं। तो ब्लड वेसल में एक्सेस ग्लूकोज होने के कारण डायबिटीज़ होता है। ठीक है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मेथी फ़ायदेमंद होता है, जिसको हम फेनुग्रीक के नाम से जानते हैं, एंड करी लीव्स। ठीक है। तो इंसुलिन को डिस्कवर करा था फ्रेडरिक जी बेंटिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष क्रिकेट समिति यानी कि ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर सी सौरभ गांगुली को। तो रिसेंटली BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे अनिल कुंबले को। ठीक है। तो ICC की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 को, हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, एंड 2021 का ICC T20 वर्ल्ड कप विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया, एंड रनर अप रहा है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बना? विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री? तो इसका आंसर डी चाइना। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब मैककिन्से एंड को कंपनी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशन बना है चाइना, और चाइना ने ओवरटेक करा है USA को, और USA मतलब दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर बी झांसी में। तो रिसेंटली राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिसका उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने करा है, और ये कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में, एंड इसको लॉन्च कराया गया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, विनय कुमार को किस देश में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विनय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो इसका आंसर ए म्यांमार। तो रिसेंटली विनय कुमार को इंडिया का म्यांमार में न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है?
तो इसका ऑप्शन DANC यानी कि वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम, इसको लॉन्च करा है वर्ल्ड बैंक एंड एशिया डेवलपमेंट बैंक ने, और इसका एम है टू इंक्रीज़ वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में महिलाओं का भागीदारी बढ़े, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च करा है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर कौन होगा? हु विल बी द कोविड वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र? तो इसका ऑप्शन ए सलमान खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग यानी कि ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी गौतम गंभीर। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में से एक के रूप में चुना गया है? विच स्टेट्स विलेज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन? तो आपका ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, गोवा या फिर महाराष्ट्र।